यहाँ तक कि फिल्म स्टार लोगों ने भी यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह लिए हैं। कुछ भी नहीं है यार यहाँ पर तो। अभी तो इन सबको ये जितनी हरियाली है इसको क्यों उजाड़ रहे हो आप लोग, मतलब ऐसा क्यों काम कर रहे हो? क्योंकि लोग झूठ बोल रहे हैं, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे और लास्ट में बेच बाज के वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये पब्लिक का भी सवाल है। अरे यार सेमवाल जी, सकलानी जी, अभी 10 बीघा लगा। आप लोग कहाँ ले आए ये मुझे इतनी दूर, यहाँ से शहर से 25-30 किलोमीटर दूर आप ये दिखाने लाए हो मुझे इतना सब? ये क्या है यहाँ पे? बियाबान ये सब कुछ भी नहीं है यार यहाँ पर तो। अभी तो ये घर भी दूर दूर बने हुए हैं। आप मंदिर दिखा रहे थे, वो सामने एक मंदिर है, यहाँ पर हम आपको रोड देंगे, हम आपको बिजली पानी। यहाँ पर तो कुछ ऐसा डेवलपमेंट अभी कुछ दिख नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा थम जाओ, थोड़ा समझ लो। 30 किलोमीटर दूर लेके आए हो तो कुछ तो रीजन होगा ना। आप अगर अभी 2 महीने पहले आते ना यहाँ पे तो आप ये चीजें भी नहीं देखते। यहाँ पे गन्ने के खेत थे पूरे के पूरे। ये आपको ये जो दिखाई भी दे रहा है ना अभी 12-15 बीघा ये जो हमने डेवलपमेंट कर दिया है, ये भी पिछले जो है वो 1 महीने के अंदर हुआ है। तो सोचो जब हमने 1 महीने में इतना कुछ कर दिया तो फिर आगे जो है वो कितना बड़ा प्लान होगा। यहाँ पे रोड ही डाल के आप ये कह रहे हैं कि ये रोड बन भाई साहब आप एक बात बताओ ना, अभी कौन सा महीना चल रहा है? जून का महीना शुरू हो गया और जून के महीने में अगर हम यहाँ जो है वो सीमेंट डाल देंगे, वो बह जाएगा तो फिर फायदा क्या है? आप खुद ही सोचो ना, आप खुद एक समझदार इंसान लगते हो। आप खुद देखो कि यहाँ पे अगर हम अभी रोड ही डाल देते हैं, वो कर देते हैं, पता चल रहा है सामने वाले को कि रोड कितनी जो है वो फिट की है, क्या साइज है। अब इसमें सीमेंट डाल देंगे, फिर यहाँ पे जो हमारे अभी ट्रक आने हैं, क्योंकि अभी आगे तक हमारी प्लॉटिंग जानी है, अगर इनमें पहले ही डाल देंगे हम पक्की सड़कें तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। ये बताइए कि आप क्या क्या देने वाले हैं हमें इसमें? यहाँ पे मैं आपको बता तो रहा हूँ। क्या आप लिखित रूप में देंगे? हाँ बिल्कुल लिखित रूप में मिलेगा। इस बात की एश्योरिटी है कि हम अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट दुगनी तिगनी होने वाली? कुछ बिल्कुल बिल्कुल लिखित रूप में मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है जो हमने मैप आपको दिया है ना, सारा कुछ अप्रूवल है। बहुत सारी सोसाइटियां काटते हुए देखा होगा आपने देहरादून के अंदर। देहरादून में सोसाइटियां कट रही हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर कट जाती हैं। भाई साहब उन्हीं से तो परेशान होके यहाँ इतनी दूर, बिल्कुल इतनी दूर हम ले रहे हैं कि हमसे वादा किया जा रहा है कि भाई साहब आपको रोडें मिलेंगी चौड़ी, आपको पार्क मिलेगा। क्या ये सत्य है या सिर्फ कहानियां सुना रहे हैं वो लोग डीलर? बिल्कुल सत्य है, एक एक बात सत्य है। आप मेरी 2 मिनट अगर बात सुनेंगे ना तो एक एक बात मैं आपको इस सोसाइटी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले चलो थोड़ा सा आगे चलो मेरे साथ। सोसाइटी का नाम हमने रखा है श्री जगन्नाथ धाम एन्क्लेव। इसके अंदर हमने मंदिर, पार्क से बिजली पानी की सुविधा हम यहाँ पे दे रहे हैं। आपको पक्की सीमेंटेड रोडें देंगे। हाईवे से 100 मीटर अंदर हम हैं और आप ये लगा लो कि आपको जो ये रोडें मिलने वाली है 30-30 फीट की है। डबल साइड ये प्लॉट है। सभी प्लॉटों के ऊपर सबसे बड़ी बात है लोन उपलब्ध है। और एक छोटी जो मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसको लोन के बिना तो उसका सहारा चलता नहीं है। ये बात आप मानते हैं ना? मैं मानता हूं। आप भी मानते हैं? आप भी खुद लोन लेना चाहते हैं? जी, तो आप खुद लगा लो कि यहाँ पे अगर आप जो है वो प्लॉट लेने जा रहे हो और उस पर आपको लोन मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। हमारे पास ये सुविधा है, उपलब्ध तो है, हमारे पास है और मैं आपको दिखाऊंगा भी। ये भी मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे लोन हुए के साथ में बोल रहे हैं या आप सिर्फ हवाई बातें? नहीं बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमने कुछ मिल जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ हमारे साथ जो प्राइवेट बैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक में तो बहुत दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो जितने भी प्राइवेट बैंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जैसे ICICI बैंक हो गया, ये इनसे हमने लोन वगैरह ऑलरेडी करवाए हैं और एक अच्छे इंटरेस्ट रेट के ऊपर करवाए हैं। वो तो बढ़ते घटते रहते हैं, तो आपको मैं अभी रेट्स की तो नहीं बात करूंगा। और सबसे बड़ी बात है आप पीछे देखो जरा, अभी हमने जो है वो पिछले 1 महीने में यहाँ पे कितना काम करवाया है। आप अगर पीछे की तरफ देखोगे तो 150, 200, 250 किसी ने यहाँ पे जो है 500 गज तक के प्लॉट हमसे लिए हैं। और आप मानोगे नहीं, बिलीव नहीं करोगे, यहाँ पे जो रोड जितने भी प्लॉट लिए ना अच्छे लोगों ने लिए, अधिकारी लोगों ने लिए हुए यहाँ पे प्लॉट्स हैं। यहाँ तक कि फिल्म स्टार लोगों ने भी यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह लिए कुछ। अभी कितना आप लोग बेच चुके हैं इसमें कुछ भाई साहब? यहाँ पे लगभग हम 20 बीघा तक बेच चुके हैं और ये जो हमारा प्रोजेक्ट है वो अगले 5 साल तक का है, लेकिन हम अभी 46 बीघा तो उठा रखे हैं। 46 बीघा पे अभी हमारा काम लगातार चल रहा है। बताइए आप लोग उत्तराखंडी हैं? हाँ बिल्कुल, हम उत्तराखंड से। हम अपने उत्तराखंड के ये इन सबको, ये जितनी हरियाली है इसको क्यों उजाड़ रहे हो आप लोग, मतलब ऐसा क्यों काम कर? भाई साहब एक बात बोलो, पहली बात तो इंसान बढ़ता जा रहा है। सवाल नहीं, हमारे पूरे उत्तराखंड का सवाल है कि भाई साहब आप ये सब क्यों उजाड़ रहे हो इतना, मतलब ये उत्तराखंड इतना सुंदर है, हरियाली है, ऐसा आप डेवलपमेंट करते जाओगे तो एक दिन तो ये सब खत्म हो जाएगा। भाई साहब देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, उत्तराखंड में आधा से ज्यादा तो पहाड़ है। लोग पहाड़ों में रहना नहीं चाह रहे हैं, वहाँ पे रोजगार की व्यवस्थाएं है नहीं। लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं, जाएगा का इंसान? अगर आप खुद ही सोचो, अगर प्रैक्टिकली देखो तो आप बताओ ना, उत्तराखंड में सारा एरिया तो पहाड़ी हो गया है। अब वहाँ पे इंसान जाएगा कहाँ? शहरों में ही बस रहा है। शहरों में बसेगा तो जमीनें लेगा ही, अपने लिए जो है 100 गज 50 गज में एक घर बनाना चाहेगा। आज के टाइम में ना, चाहे हमारी जेब में जो है 10, 20, 50 लाख रुपए ना हो, लेकिन लोगों के मन में यही रहता है कि अपना घर हो, भले जो है वो महंगा पड़ जाए या थोड़ा सा जो है वो लोन पे लेना पड़ जाए, बट अपना हो। लोगों को ये सुकून रहता है कि टाइम में ना, जब आप बोलोगे कि खेती की जमीनें जो है आप उजाड़ रहे हो, तो पहली बात तो देखो, जो खेती की जमीनें अप्रूव्ड हो चुकी होती हैं R3 में, हम उन्हीं पे काम कर रहे होते हैं और उन्हीं पे हम आपको यहाँ पे जो है वो प्लॉट्स वगैरह भी काट के दिखाते हैं। आपने अप्रूवल लिया हुआ है? अप्रूवल लिया हुआ है इसका, इसके हमारे पास बिल्कुल दिखा देंगे। जब कोई कस्टमर आएगा यहाँ पे
पे हमारे सामने आपके जो भी आएंगे साथ में, वो सारे के सारे जब आएंगे यहाँ पे तो उनको लेटर वगैरह भी हम प्रोवाइड करवाएंगे। उनको लेटर चाहिए, सारी व्यवस्थाएं हम हमको दे देंगे। आप लोग रेट जो हाई फाई बोलते हैं, अब बताइए गरीब आदमी कैसे लेगा? मान लीजिए मुझे मकान बनाना है, मुझे एक छोटा टुकड़ा चाहिए 100 गज का, वो तो आता है 20-20 लाख रुपए का। अब भाई साहब इतना महंगा लूंगा और उसके बाद बनाऊंगा क्या मैं, आप बताइए। भाई साहब मैं आपको बता दूं, जिस गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यहाँ पे जो है ना सबसे बड़ी बात यही है रेट की। हमने रेट इतना जायज रखा है ना, आप यहाँ पे आसपास पता कर लो, आप जाके पता कर रेट लो। होगा भाई साहब 10,000 12,000 15,000 तो ले नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जायज रेट। आप सुनोगे तो आप भी खुद चौंक जाओगे, आप भी बोलोगे ऐसे रेट में, और वो भी अप्रूव सोसाइटी में कैसे दे रहे हो आप। तो मैं आपको बता देता हूँ रेट। मेनली जो है वो सारे प्लॉट्स हमारे 7,500 रुपए गज से शुरू है, इससे ऊपर भी जाएंगे। कुछ प्लॉट जो है वो जैसे जो प्रीमियम प्लॉट्स होंगे वो ऊपर भी जाएंगे, लेकिन 7,500 रुपए से हम शुरू करके दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा क्या दे सकते हैं भाई साहब। सबसे बड़ी बात है जो हमारे कस्टमर आएंगे वो सारे के सारे, पीछे आप देख रहे हो हमारे पीछे एक फार्म हाउस हमने बनाया हुआ है, उसमें रुकने की व्यवस्था भी हमने दे रखी है। बिल्कुल फार्म हाउस है, आप अभी आएंगे अंदर बैठेंगे, हम चाय वाय भी लेंगे। अभी आप देखना वहाँ पे भी हमने पूरी सुविधा करी हुई है, जितना हमसे हो सकता है इस एरिया में उतनी हमने सुविधा करी हुई है। सबसे बड़ी बात है पीछे पूरी बसावट है, आप ये नहीं कह सकते कि ये हम कोई जंगलों में ले आए हैं। आपको मानता हूँ मैं, देहरादून से ये थोड़ा दूरी पे है, मेन सिटी से दूरी पे है, लेकिन एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, नया देहरादून डेवलप हो रहा है। पूरा जो एरिया है ना ये शिमला बाईपास रोड वाला, ये एरिया आने वाले टाइम का मतलब ये समझो कि आप ये कह सकते हो जैसे एनसीआर डेवलप हुआ पूरी तरीके से, दिल्ली एनसीआर डेवलप हुआ, वैसे ही ये पूरी तरीके से डेवलप होने वाला है। मैं ये भी सुन रहा था कि यहाँ स्मार्ट सिटी बन रहा है, अलग अलग एरियाज में, वो कहाँ है? वो यहीं पे बन रहा है या कहीं पे दूर है? देखो यहाँ से ना कई रोडें निकल रही हैं, आशा रोड यहीं से निकल रही है, आउटर रिंग रोड जो बन रही है पूरी देहरादून से, आप जो है पूरा मतलब आपको सिटी के अंदर आना ही नहीं पड़ेगा, आप सीधा जो है हरिद्वार ऋषिकेश निकल पाएंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ से एलिवेटेड प्रोजेक्ट आ रहा है हाईवे का, वो भी हमारा जो है हार्डली 500 मीटर में, मतलब आप लगा लो आप उसको। तो आप सोचो ना कि ऐसे में हमारे यहाँ पे रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी बात है ये जो प्रॉपर्टी हमारी है क्लोज टू धर्मावाला, पोंडा साहिब हमारे यहाँ से 12-13 किलोमीटर में, तो आप ये लगा लो कि हिल व्यू है, यहाँ पे लोकेशन प्यारी है, पास है, नजदीक है। तो ऐसे में ना आपके लिए जो सुख सुविधाएं होती हैं, जो एक बेसिक नेसेसरी चीजें चाहिए होती है इंसान को, वो बहुत ज्यादा जो है उसकी फुलफिल हो जाती हैं। जो प्लॉट्स दे रहे हैं आपको 30 बाय 45 यानी 150 गज का प्लॉट आपको इजीली मिल जाएगा। इसी तरीके से जो है आप मिनिमम 100 गज 110 गज का प्लॉट भी ले सकते हो। अगर बुरी से बुरी कंडीशन आ जाती है कि किसी को नहीं उसका बजट उससे ज्यादा बन पा रहा है, तो वो 150 गज तक का प्लॉट या 110 गज तक का प्लॉट भी ले सकते हैं। अभी आप डेवलपमेंट देख ही रहे होंगे कि अभी जैसे जैसे काम हम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे जो है वो हमें क्योंकि एक साथ हमें पूरी परमिशन नहीं मिलती है, तो उसी तरीके से हम धीरे धीरे जितना हमको परमिशन मिल रहा है अप्रूव करने का, वो सारा कुछ अप्रूव करके हम उस पर काम कर रहे हैं ना, तो लगातार हमारा काम चलते जा रहा है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, मैं एक हिंदू परिवार से संबंध रखता हूं, तो मैं जानना चाह रहा हूं कि यहाँ पर अदर कम्युनिटीज भी हैं? देखो भाई साहब, ये जो सोसाइटी का नाम ही है श्री जगन्नाथ धाम एनक्लेव है। श्री जगन्नाथ जी का मंदिर यहाँ पे रहने वाला है। और ये सबसे बड़ी बात, ये बहुत सारे लोग सवाल भी करेंगे आपसे कि जगन्नाथ ही क्यों, यहाँ पे जो है वो केदारनाथ क्यों नहीं, ये अदर जो है वो भगवान क्यों नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, बद्रीपुर जो है ये लोकेशन है एग्जैक्ट, और बद्रीपुर आप भी जानते हैं श्री बद्रीनाथ धाम, वो कहीं ना कहीं विष्णु के अवतार हैं, तो उन्हीं के अवतार का एक जगन्नाथ जो है वो मतलब यहाँ पे जो है नाम रखा गया। इस जो पहले लोग थे यहाँ पे जो लिए थे, उन्होंने भी जो है यहाँ पे रिकमेंड किया था कि हमें जगन्नाथ यहाँ पे इसका नाम रखिए, जिस टाइम पे हम नाम प्लान कर रहे थे। तो नाम भी बहुत सुंदर है, सोसाइटी भी बहुत सुंदर है श्री जगन्नाथ धाम की, तो इससे बेहतर कुछ मंदिर भी देंगे इसमें? बिल्कुल मंदिर भी दे रहे हैं। इवन जो है वो आपको मैं बता दूं कि पीछे जो है वो पूरा डेवलपमेंट है, मेन रोड पे जो है सब कुछ मिल जाएगा। मेन रोड पे आपको टेम्पो मिल जाएंगे, विक्रम मिल जाएंगे, बसेस चलते हुए मिलेंगी, तो ऐसे में आपको आने जाने में भी यहाँ दिक्कत नहीं होगी। देहरादून तो आपके लिए 30 मिनट का सफर होने वाला है, और आने वाले टाइम में तो वो और कम हो जाएगा जैसे जैसे जो है वो रोडें अच्छी होती जाएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको जो है समझ आ गया होगा, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ और सवाल रहता है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, बस मेरा यही सवाल है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं और मेरे जो अपने लोग हैं जो यहाँ पर लेना चाह रहे हैं प्लॉट, वो उन्हें एक तो वाजिब दाम मिले, और सबसे बड़ी बात है कि डेवलपमेंट हो। अगर आज हम ले रहे हैं तो ऐसा ना हो ये जंगल ही रहे। ठीक है, हम चाहते हैं कि भाई साहब आने वाले समय में ये बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, आपको सारी कमिटमेंट्स आप करते हैं कि भाई हम आपको बिजली पानी, देखो मूलभूत सुविधाएं हमें चाहिए, तो जैसा आपने बताया है बस आपकी कमिटमेंट्स पूरी होनी चाहिए। बिल्कुल हमें आपसे यही चाहिए, क्योंकि ज्यादातर डेवलपर्स का नाम खराब है, आप भी देख पा रहे होंगे, इसीलिए मैं भड़क भी रहा था बात, क्योंकि लोग झूठ बोल रहे हैं, हम आपको ये दे देंगे वो दे देंगे, और लास्ट में बेच बाज के वो गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा ही सवाल नहीं है, ये पब्लिक का भी सवाल है कि उसे जी आप भी कोई भी चाहेगा कि भाई है ना, हर आदमी चाहता है कि